Hi guys, welcome back to my channel. This is Ashri. I'm a first year student pursuing my BCom honors at Delhi University. This video is going to be about the 6 mistakes that you should avoid while preparing for your exam in order to score good. अब तुम्हें सब बताते हैं कि तुम्हें स्ट्रैटेजीज क्या इंप्लीमेंट करनी चाहिए, तुम्हें क्या क्या पॉइंटर्स ध्यान रखने चाहिए while you're attempting the exam. तुम्हें कोई नहीं बताता कि what are the mistakes that you should avoid. और जो बताते भी है, it is important कि तुम वो इम्प्लीमेंट करो. अगर एनालाइज नहीं कर पा रहे हो और अपनी मिस्टेक्स नोइंगली अननोइंगली पता है कि तुम क्या गलती कर रहे हो, बट यू नॉट इम्प्लीमेंटिंग इट, सो इट इज अल्टीमेटली योर फॉल्ट एट द एंड. ताकि जो तुम्हारा अभी स्कोर कम आ रहा है वो बाद में जाके इंप्रूव हो जाए. जो मिस्टेक्स तुम कर रहे हो हम लोग उससे भागते हैं एंड वी शुड नॉट रन फ्रॉम दैट, क्योंकि स्कोर उसी से इंप्रूव होगा अगर तुम प्रैक्टिस करोगे बार बार. Now coming to the fact that only 2% of you have subscribed to the channel, 98% of you haven't subscribed to the channel जो videos देखते हो. That is a very big number, so I request you all to subscribe to the channel through the subscribe button down. Now coming to the very first point is ignoring the syllabus. सब मुझसे पूछते हैं कि what is the syllabus for the exam, क्या क्या चीज़ आएगी, क्या क्या चीज़ नहीं आएगी, कि हमें नहीं पढ़ना चाहिए. तो ये सब तुम्हें तभी पता चलेगा जब तुम syllabus चेक करोगे, and the link to the syllabus is in the description. Get some time to properly analyze the syllabus, क्योंकि तुम नहीं चाहते कि तुम एक्स्ट्रा पढ़ाई करो और तुम नहीं चाहते कि तुम कम पढ़ाई करो, क्योंकि तुम्हें एट द एंड सब कुछ कवर करना है. यू आर नॉट अलाउड टू लीव एनीथिंग, क्योंकि हम सोचते हैं कि आउट ऑफ दो 50 क्वेश्चन हमें तो 40 अटेम्प्ट करने हैं, तो 10 तो हम वही छोड़ देंगे जो हमारे पेपर में नहीं आ रहा है, ना आ रहा है, समथिंग लाइक दैट. तो अगर आप सारा पढ़ के चलोगे अच्छे से, सो यू हैव एन एज कि अगर तुम्हारा जो क्वेश्चन पढ़ा हुआ है और वो मुश्किल आ गया और तुम्हें नहीं आया, सो तुम्हें पूरा सिलेबस पता है, तो तुम्हारे पास है ऑप्शन कि तुम प्यार से चूज कर सकते हो जो तुम्हें अच्छे से आता है, तुम वो अटेम्प्ट करो एंड यू लीव दैट क्वेश्चन जिसमें तुम्हें डाउट हो रहा है. कमिंग टू द सेकंड थिंग इज नॉट क्लियरिंग योर कॉन्सेप्ट्स. कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है. व्हाई? क्योंकि जो हमारे वीक एरियाज होते हैं हम उन्हें बहुत इग्नोर करते हैं. जैसे मेरा वीक एरिया था, आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर अकाउंट्स का डोमेन का एग्जाम. आई इग्नोर्ड शेयर्स. मुझे लग रहा था कि मेरे से शेयर्स नहीं होगा, मुझसे एनपीओ भी नहीं होगा, सो आई इग्नोर्ड इट. एनपीओ वाज न्यू, हमारे सिलेबस में नहीं था इन द 12th क्लास, बट आई डिड इट बाय द वे ऑफ यूट्यूब एंड बाय प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट की बुकलेट से, एवरीथिंग मैंने किया. अगर मैं इग्नोर करती तो मे बी मेरा वो स्कोर नहीं आता जो मेरा अब आया है. सो यू हैव टू प्रॉपरली क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स. जो तुम्हें नहीं आ रहा है तुम उसको पढ़ो अच्छे से, डू नॉट इग्नोर इट, बिकॉज बहुत इफेक्ट करता है वो मार्क्स पर तुम्हारे. कमिंग टू थर्ड थिंग इज लीविंग टॉपिक्स. जैसा मैंने अभी बोला, तुम्हारा न्यूली इंट्रोड्यूस्ड है, एनपीओ है, एंड अलॉन्ग विद दैट तुम्हारा बीएसटी में एंटरप्रेन्योरशिप वाला चैप्टर है. डू नॉट लीव दोज चैप्टर्स. वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अल्टीमेटली अगर तुम सारा कर रहे हो तो तुम्हारे पास एक एज है कि तुम्हारा अगर जो किया हुआ क्वेश्चन है वो मुश्किल आता है, तो यू हैव एन ऑप्शन कि वो ईजी अगर आ रहा है तो यू कैन अटेम्प्ट दैट. Make sure that not leaving topics and practicing everything and clearing all the concepts. Coming to the fourth thing and the very important thing, सब लोग mostly क्या करते हैं कि प्रैक्टिस ही नहीं करते मॉक टेस्ट. मॉक टेस्ट क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वो तुम्हारी ही प्रैक्टिस होती है एग्जाम से पहले. अगर तुम डायरेक्टली एग्जाम में चले जाओगे बिना मॉक टेस्ट दिए, यू डू नॉट नो द पैटर्न, यू डू नॉट नो कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं. यू कीप अ ट्रैक, यू कीप अ टाइम टेबल. सपोजिटली तुम आज बीएसटी का मॉक कर रहे हो तो तुम कल अकाउंट्स का मॉक करोगे, तुम इको का मॉक करोगे, एंड एज सून एज द डेज आर लेफ्ट कम तो आप मॉक्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दोगे कि आज आप दोनों इकोनॉमिक्स और बीएसटी का मॉक कर रहे हो. सो मेक श्योर दैट यू प्रैक्टिसिंग मॉक टेस्ट पेपर्स, क्योंकि पैटर्न का आइडिया देते हैं एंड इट एज एन एडवांटेज कि आपको पता है कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, एंड यू हैव टू डेफिनेटली प्रैक्टिस दोज पेपर्स. एट द एंड दोज मॉक टेस्ट आर गोना हेल्प यू. अब हमें ये प्रॉब्लम होती है कि हमारे पास लैक ऑफ रिसोर्सेज है, हमें पता नहीं है कि हम कौन से मॉक टेस्ट को ट्रस्ट करें, क्योंकि मार्केट इज फिल्ड विद अ लॉट ऑफ people who are selling their mock tests. So I'll tell you the publication that helped me in my preparation, and definitely a lot of students who gave CUET in the last 2 years. And the publication is the Oswal books. I'm promoting them because I trusted them through my preparation, and they are definitely gonna help you क्योंकि उनके mocks are very much authentic. To the point that they are providing with you 20 mock test papers for both the commerce and as well as the humanities domain, also the science domain. They are providing with you 4 mocks each for accountancy, business studies, economics, maths as well as GT and English. So this booklet is a win-win situation for you क्योंकि आपको सारे mock test paper are been provided in a single book. Along with that, you're also provided with solutions कि अगर आप कोई mistake कर रहे हो, so you know कि वो मिस्टेक आप क्यों कर रहे हो, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट दैट आर कीपिंग इन माइंड एंड व्हाई इज इट रॉन्ग. और अगर कर भी सही रहे हो तो आपने क्या सोचा एंड व्हाट इज द डिफरेंशिएशन जो बुक में दिया हुआ है. सो यू हैव एन आइडिया कि आपको किस तरीके से सोचना चाहिए व्हाइल यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चंस through analyzing the solutions which are providing in the booklet. Now that you know that the pattern has been changed and आपके एग्जाम हाइब्रिड मोड में होगा, so you also have the
OMR शीट की बुकलेट विद यू जिसमें आपको मार्क करना पड़ेगा. सो इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि आप करंट पैटर्न के हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करो, दे आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग विद OMR शीट्स इन देयर मॉक टेस्ट पेपर की बुकलेट्स, सो दैट यू कैन प्रैक्टिस डायरेक्टली थ्रू द बुक, विच इज अ कॉम्प्रिहेंसिव वे ऑफ प्रैक्टिसिंग, ताकि आप करंट पैटर्न के हिसाब से भी प्रैक्टिस कर पा रहे हो, एंड यू आर अटेम्प्टिंग ऑल द मॉक टेस्ट in order to practice properly. You can get your hands on the books through the link in the description and can avail the prevailing discounts on the website through the link given in the description. Make sure that you get your hands on Oswald books. Now coming to the fifth thing is not timing your mock test. You know that you get a specific time to solve the questions in the exam. और अगर तुम घर से practice नहीं करके जाओगे, that if you time your mocks and solve them in like 30 minutes or 20 minutes, तो you will face problem while in the main exam. क्योंकि तुम्हें एंड में रिवीजन के लिए टाइम बचाना पड़ेगा. यू डू नॉट नो व्हाट अनसर्टेनिटी कम्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. काफ़ी सारे इशूज हुए थे लास्ट के 2 सालों में. वी डू नॉट नो व्हाट विल हैपन दिस ईयर, बट यू हैव टू मेक श्योर कि आप अच्छे से टाइम मैनेजमेंट प्रैक्टिस करके चल रहे हो, बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट. इट इज अ कॉम्पिटेटिव एग्जाम. आपको मेक श्योर करना है कि आप वो सारे क्वेश्चन हैं वो उस टाइम पीरियड में सॉल्व कर पा रहे हो. इट इज इंपॉर्टेंट क्योंकि अगर आप जल्दी भी सॉल्व कर रहे हो और आपके सारे क्वेश्चन गलत है, सो व्हाट इज द पॉइंट. यू हैव टू मेक श्योर कि आप प्रैक्टिस के थ्रू जितने क्वेश्चन जल्दी कर पा रहे हो, एंड एक्यूरेसी इज मोर, विच इज इंपॉर्टेंट इन CUET, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है. अगर गलत करके आओगे सो यू लूज योर मार्क्स. So make sure that you're practicing time management अच्छे से and accuracy alongside that. The sixth thing is avoiding practicing GT and English. English को तो मोस्टली सब लोग अवॉइड करते हैं क्योंकि हमें लगता है इट इज़ वेरी इजी. इंग्लिश में अगर तुम्हारे मार्क्स कम आए, देन योर एंटायर एग्रीगेट इज गोना फॉल डाउन, क्योंकि इंग्लिश एंड लैंग्वेज इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट. आपके सारे कोर्सेज के जो भी आपके मेरिट है दैट विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ इंग्लिश, विच इज इंपॉर्टेंट. तो इंग्लिश में अगर कम रहेगा तो बाकी सारे डोमेन्स में भी अगर ज़्यादा ले आओगे तो एंटायर एग्रीगेट विल फॉल डाउन. सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप इंग्लिश की प्रैक्टिस कर रहे हो अच्छे से, बिकॉज इट हैज़ डिफिकल्ट पार्ट्स. कमिंग टू द फैक्ट ऑफ GT, आई नो GT काफ़ी ज़्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट है. उसमें इट हैज़ लॉजिकल रीजनिंग, कॉग्निटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, बहुत कुछ है. आई अंडरस्टैंड दैट, बट अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो हाउ यू गोना एज द एग्जाम. और जो आपको प्रेफर्ड कोर्स है वो आपको कैसे मिलेगा, बिकॉज GT इज कंपल्सरी फॉर अ लॉट ऑफ कोर्सेज. सो हैव टू मेक श्योर कि आप GT में भी अच्छा स्कोर कर पा रहे हो, एंड बाय द वे ऑफ प्रैक्टिस, क्योंकि GT में प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है. मेक श्योर दैट यू लुकिंग एट द पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स, वो इंपॉर्टेंट रहेगा व्हाइल यू आर अटेम्प्टिंग द GT का एग्जाम. Now, where can you access these PYQs? EduShield is here providing you a solution by providing with you the past year question papers of all the shifts, including commerce, science and humanities domain, alongside GT and English. आप उनके ऐप पर जा सकते हो. You can simply download the app in Android or App Store. You simply go to the app, you'll be redirected to the home page जहाँ पर आपको सारे past year questions मिल जाएंगे, and you can access the GT, English, all the 3 domains of humanities, commerce and science through the app, and they are just available at ₹1. So make sure you get your hands on those PYQs as they are very much affordable and authentic. Mistake जो सब करते हैं and हम बहुत ज़्यादा fall back कर जाते हैं इसमें, is not correcting our mistakes. जैसे सपोजिटली हम मॉक टेस्ट में कोई गलती कर रहे हैं, कोई एक स्पेसिफिक क्वेश्चन में हम बार बार गलती कर रहे हैं, बट हम उसे इम्प्रूव नहीं करना चाह रहे क्योंकि हम उसे एनालाइज नहीं कर पाते. So make sure that you're correcting the mistakes that you're making in the mock test paper. Supposedly अगर मैंने शेयर्स के क्वेश्चन में कोई गलती करी है और बार बार मेरे हर मॉक टेस्ट में सेम ही क्वेश्चन में गलत हो रही है, सेम ही टाइप ऑफ क्वेश्चन में मेरी बार बार गलती हो रही है, एंड आई एम अवॉइडिंग दैट क्योंकि मुझे लगता है अगेन कि मेरे को 50 में से 40 करना है तो मैं वो छोड़ दूंगी. बट दिस इज नॉट द पॉइंट. यू हैव टू मेक श्योर कि अगर आप थ्योरी के क्वेश्चन में भी गलती कर रहे हो और अगर आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन में भी गलती कर रहे हो, सो यू हैव टू प्रैक्टिस दैट. इग्नोर करके यू जस्ट आर वेस्टिंग टाइम. अगेन आई नो टाइम कम है, बट अगर सही से नहीं करोगे तो हाउ यू इम्प्रूव योर एक्यूरेसी. आई बिलीव दीज वर द 7 पॉइंट्स दैट आर टू बी कवर्ड एंड आर वेरी मच इंपॉर्टेंट. अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे यू लैक बिहाइंड, एंड दीज 7 पॉइंट्स आर टू बी इम्प्लीमेंटेड. ये वीडियो देख के यू आर जस्ट नॉट कीपिंग थिंग्स इन माइंड, इम्प्लीमेंट भी करो. You are just watching the video and not implementing, तो कोई फायदा ही नहीं हुआ. You're just watching this video and wasting your time. So make sure that you're implementing these things in your preparation, and most importantly subscribe to the channel. We are very close to 2K, and जैसे जल्दी कराओगे I'll most probably upload a video very soon. Make sure to subscribe to the channel, like the video, comment down any of your queries and turn on the bell icon ताकि तुम्हें वीडियो के बारे में पता चल जाए. So I'll be back with another video. Thank you. Thanks for watching. Bye bye. Take care and keep preparing.